नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने हिंदी में फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया है। एक प्रश्न चार उत्तर, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। हमने देखा कि लेखक अपने एक ईसाई मित्र से मीन्स कि पादरी को पूछते हैं। अभी दूसरे मित्र है उसको लेखक पूछते हैं तो उसका क्या आंसर मिलता है। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। एक वृद्ध मित्र वो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे, लेखक के फ्रेंड थे। तो उन्होंने वो 30 ईयर से मतलब 30 साल से अधिक भारत में ही रहे थे। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और उनको फिर पेंशन मिलता था। फिर वो रिटायर हो गए थे तो पेंशन लेकर फिर वापस अपने स्वदेश गए थे। न जाने मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। स्टूडेंट याद रखना है कि पादरी फर्स्ट क्वेश्चन पादरी को किया था, ईसाई पादरी को। उन्होंने ऐसा बोला कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं करते। अभी दूसरे मित्र थे वृद्ध सरकारी कर्मचारी, उनको लेखक ने यही क्वेश्चन किया। क्या किया कि हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है इतना कुछ होने के बाद भी। तो उन्होंने वृद्ध सरकारी मित्र ने क्या आंसर दिया कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, कि ये काम करना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास है कि मेहमान समय पे आवेंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, मतलब भारत वाले अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो डीप में उन्होंने क्या समझाया कि यहाँ पे जो हमारा खुद का कर्तव्य है ना, क्या है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य, समष्टि की तरफ मतलब हमारा दरेक कार्य के प्रति जो हमारा कर्तव्य है ना, उसको हम नहीं समझते हैं, मतलब वो अच्छे से नहीं निभाते। उसके लिए उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि हमें आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। कि समझ लो कि हमें किसी के घर पे खाना खाने जाना है। यहाँ पे यही एग्जाम्पल दिया है, इसलिए मैं यही दूंगी कि मेज़बान मतलब जो हमें इनवाइट करते हैं किसी के घर खाना खाने जाना है, तो जिसके घर हमें जाना है उसको मेज़बान बोलते हैं। और हम मेहमान होते हैं, उनके घर जाते हैं। या तो हमारे घर पे हम कोई मेहमान आता है तो वो मेहमान और हम मेज़बान होते हैं। तो उसमें क्या है कि दावत दिए, खाने की दावत। तो जो मेज़बान है ना, वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि भले हमने उसको इतने बजे का एक बोला है, लेकिन वो आएंगे तो 1 घंटे लेट ही, तो हम उसी हिसाब से खाना बनाएंगे। और जो मेहमान आने वाले हैं वो ऐसा सोचते हैं, इतने 12 बजे का बोला है, थोड़ी रेडी होगा खाना, 1 घंटा हम लेट जाएंगे। तो ऐसे हर एक क्षेत्र में ऐसा हमारा होता है। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। वापस से दूसरा एग्जाम्पल धोबी और दर्जी का दिया है कि हम कपड़े धोने या तो कपड़े प्रेस करने के लिए धोबी को देते, तो हम ऐसा मान के देते कि वो 4-5 दिन के बाद ही देगा, और उसी हिसाब से हम देते हैं। हम ऐसा सोच के ही देते हैं कि जल्दी वो नहीं देगा। और जो सामने वाला व्यक्ति है, धोबी है या दर्जी है, तो वो ऐसा समझता है कि हम पैसे उसको टाइम पे नहीं देंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे
पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा। अभी ट्रेन का उदाहरण दिया है कि रेलगाड़ी में हम चढ़ते हैं ना, तो फिर हमें ये विश्वास नहीं है कि जो पहले हमसे पहले मुसाफिर बैठे हैं वो हमें बैठने के लिए जगह देगा या नहीं देगा, या जो ऑलरेडी बैठा है उसको ये विश्वास नहीं होता है कि आने वाला मुसाफिर है वो अच्छे से स्थान लेकर बैठ जाएगा या कुछ शोर मचाएगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। सड़क पर चलते चलते हम ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि हमसे आगे व्यक्ति जा रहा है तो उसके हाथ में छाता है, तो हम कभी कभी सोच लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके एग्जैक्ट पीछे हूँ और छाता खोले और उसकी जो नोक है वो हमें लग जाए। तो ऐसे बहुत सारे ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं। ऐसे किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई पेन आदि इस तरह न छोड़ेगा। मतलब हम ये चीज़ें ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये नुकसानकारक है। केले के छिलके से और नारंगी के छिलके के ऊपर अगर पैर पड़ जाता है तो हम केले के छिलके के ऊपर अगर हम पैर रख देंगे तो गिर जाते हैं। सुई रास्ते में पड़ी होती है तो वो भी हमें लग जाने की पूरी संभावना होती है। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे वजह से किसी को प्रॉब्लम होगा कि क्या होगा, बस ऐसे हमें जो काम करना है वो करेंगे जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। मतलब और भी एग्जाम्पल है कि हम किसी को अगर कोई हमारी चीज़ देते हैं थोड़े दिन के लिए तो हमें ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं ये अच्छे से उसका यूज़ करेगा कि नहीं, अच्छे से वापस देगा कि नहीं, जिस कंडीशन में हमने दिया है उसी कंडीशन में वापस मिलेगी या नहीं, ऐसा हम सोच के देते हैं। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। मतलब हम अपनी सुविधा जो हमें तात्कालिक जो फैसिलिटी मिलती है वही देखते हैं बस, और कुछ हम सोचते नहीं है। ये सारा संसार तो जैसे आराम के लिए बना है। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते, इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। मतलब अविश्य नहीं, मतलब हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। अस्पृश्य मतलब वैसे तो अस्पृश्यता का मतलब छूत-अछूत होता है, तो हम कभी छूत-अछूत की भावना में भी बह जाते हैं। ऐसा हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परिश्रमण समाचरेण, मतलब ये संस्कृत वर्ड है। आत्मनः प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरेत, मतलब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अगर हम खुद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो सामने वाला अपने आप जिम्मेदार हो जाएगा। तो हमारे देश का दूसरा माइनस पॉइंट ये है, मतलब ये इनका लेखक के फ्रेंड का कहना था कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो, इसलिए आपका देश पीछे है। अभी तीसरा व्यक्ति है। लेखक ने 4 व्यक्ति से ये क्वेश्चन पूछे थे। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। लेखक की तीसरी फ्रेंड थी, एक स्त्री थी जो 7 से 8 सालों से भारत में रहकर प्रेम और श्रद्धा और तत्परता से भारत में सबकी सेवा कर रही थी। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी थी, मतलब जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन लड़े जा रहे थे उसमें भी वो जेल जा चुकी थी। कई कारणों से भारतीयों का निकटम अनुभव उन्हें इसी कार्य क्षेत्र में हुआ था। लेखक ने सोचा कि ये इन्होंने बहुत कुछ किया है भारत में रहकर, तो उनको क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ऐसे उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। देखो स्टूडेंट, 3 आंसर मिल गए हैं। तीन ने अलग अलग, क्वेश्चन एक ही है
कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो अलग अलग लोगों ने हमारे देश में रहकर अलग अलग अनुभव किया, बराबर। तो ये स्त्री ने क्या कहा कि तुम लोग बहुत ही आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने भरमुखों का काम समझा रखा है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। उन्होंने क्या कहा कि आपके देश में, हमारे देश में मतलब भारत में लोग आलसी है। वो तो ऐसा जो मर भूखा मतलब जो बहुत गरीब है, जो भूख से मर रहे, ऐसे लोगों को ही मेहनत करनी होती है, बाकी तो सबको आराम से कमाना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। मतलब हम ये भूल गए हैं कि हमसे पहले जो बड़े बड़े महान व्यक्ति है, जिनकी बड़ी नामना हुई है, उनकी नामना ऐसे नहीं है। उन्होंने बहुत सारे परिश्रम किए हैं। जब हम परिश्रम ही न करें तो सफलता कैसे पाएंगे। अगर मेहनत करेंगे तो ही उसका फल मिलेगा, वरना उसका फल नहीं मिलेगा। आरंभ सूर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन लगन से मतलब दिल से वो काम नहीं करते हैं। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। हम आलसी बन जाते हैं, इसलिए ना तो हम अपने रोजगारी में ध्यान दे सकते हैं और ना तो हमारी गृहस्थी में। रोने पीटने जीतने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। मतलब उन्होंने क्या किया कि आप लोग रोते हो, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा वैसा। उससे अच्छा तो अगर आप मेहनत करके कमाने में लगते तो वो आप खुद का भी विकास कर सकते हैं और देश की भी काया पलट, मतलब देश का भी विकास हो सकता है। तो उस एक स्त्री मित्र के अनुसार, लेखक के स्त्री मित्र के अनुसार हम लोग बड़े आलसी है, मतलब हमारे देश के लोग बड़े आलसी है। स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड वीडियो पूरा होता है। थर्ड वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। अस्तु।